जय हिंद दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं मैथ। ये 10th क्लास मैथ है जो NCERT से है। मैथ को जो अगले जो वीडियो था उसमें हमने ये चर्चा किया था कि उसमें किस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो उस चैप्टर के नाम लिखा दिए थे और उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा किए थे। इसमें फर्स्ट था दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो उसमें हम लोगों ने देखे कि किस प्रकार से उसमें पूछा जाता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में पहला तो ये पूछेगा कि रैखिक समीकरण की स्थिति बताइए और दूसरा हल पूछेगा। तो इस चीज़ को तो हम चर्चा अगली वीडियो में कर चुके थे। अब देख रहे हैं ये प्रश्नावली 3.1 जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ही ये क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन फर्स्ट क्या है ध्यान से सुनिए। कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, कोई आफताब व्यक्ति वो अपनी पुत्री से कहता है ना, कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब हमेशा याद रखिए पीछे। जब समय पूर्व बोलते हैं तो पीछे की ओर जाता है। पूर्व माने पहले, पीछे चल गया, उस समय बीत गया। तो 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि 7 वर्ष पहले कितना गुनी के आयु? 7 गुनी के। कौन था? आफताब अपन बेटी से कहता है ना, मान लीजिए बेटी कहता है कि तोहरा से 7 वर्ष पीछे, तोहरा से 7 वर्ष पीछे 7 गुनी आयु का था। पहला बात तो ये हो गया। फिर कह रहा है कि अब से, यानी फिर कहिए दोहरा रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, फिर अपना बेटी से कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद, तोहरा से 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का था। यानी कि अब से 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो एक बात तो यहाँ से लेके एक बात यहाँ तक बोला है। दूसरा बोला है कि 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये दूसरा बात है। यानी कि शर्त ऊपर 1 और शर्त 2। ठीक, यहाँ तक कह रहा है क्या यह मनोरंजक है, यानी कि इसको बात को दिल पर नहीं लेना है। बात करा कि क्या ये मनोरंजक है तो मनोरंजक के तरीक़ा से बनाएंगे, है कि ना। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय यानी कि बनाना है जो मैथमेटिकल्स है उसका प्रयोग करके, और ज्यामितीय मतलब ग्राफ खींचना है। तो इसमें ग्राफ अनिवार्य रूप से ज़रूरत है। तो इसमें देखेंगे कि ग्राफ किस प्रकार से प्रयोग होगा। चलते हैं फर्स्ट के अनुसार। तो एक चीज़ तो तय है कि इसमें कहीं ना आफताब की उम्र देल है ना उसकी पुत्री की उम्र देल है। जब भाई उम्र ना देले तब पता कैसे करेंगे कि बाप कितना बड़े बेटी से, चाहे बेटी कितना छोटे बाप से। एगो उम्र रहेगा तब ना भाई कि हाँ, मान लें कि एक 10 वर्ष उम्र है, इधर हमारे 20 वर्ष, तो दोनों में फ़र्क करने के लिए ये पता चलेगा ना कि ये जो है ना हमरा से 10 साल छोट है, तब नहीं 10 वर्ष के, हम 20 वर्ष के हैं। तो इसमें कहीं उम्र की चर्चा है ही नहीं। डायरेक्ट के कह रहा है कि आप तो अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। ले उम्र दिल ही ना, जथा है ये ना कथा फरपेट है। तो पहले तो ये मान लेंगे कि भाई आफताब की उम्र मान लेंगे। तो हम लिखते हैं हल। ठीक है, हल लिखेंगे माना कि आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु बराबर मान लेते x वर्ष, क्योंकि है ये न है इसीलिए हम x वर्ष मान लिए। ठीक है, x वर्ष मान लिए। अब आफताब के आयु मान ली तो ओकर पुत्रियों की आयु नहीं है पता, तो इसीलिए उसके पुत्री के भी आयु मानना हो कि भाई ओकर पुत्री के की आयु है। तो आफताब की है ना पुत्री की वर्तमान आयु, ऐसे डॉट दिले कर मतलब कि आफताब है तो यहो आफताब है, की तक की पुत्री की ये डॉट दिले यानी कि वर्तमान आयु, यानी कि आफताब के भी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, अब आगे देखना है कि शर्त 1 के अनुसार चलते हैं। कितने? शर्त 1 के अनुसार। शर्त 1 में क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था।
तो पहले बात चलेंगे कि 7 वर्ष पीछे चलेंगे कि चल तोरा 7 वर्ष हम पीछे ले चलते ही तो कैसन था ना था। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, आफताब की आयु, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। x वर्ष माने हैं, हकीकत उम्र तो x वर्ष माने, लेकिन 7 वर्ष पूर्व, तो पीछे गया तो प्लस का चिन्ह कि माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह। भैया जब भी पीछे हम जाएंगे तो किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। आप याद रखिए किसका चिन्ह, माइनस का, ठीक है। और 7 वर्ष न बोला है तो इसीलिए 7 लगा देंगे, पीछे तो पीछे है तो इसलिए माइनस। ये हो गया किसका आयु, तो आफताब की आयु। अब वही बात है कि 7 वर्ष, अब भाई बाबू के गए तो बेटियों को वही समय देखना पड़ेगा कि वो क्या उम्र के हैं, तो अब बेटी के भी लिए देखना पड़ेगा, यानी कि पुत्री के लिए 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु बराबर, तो पुत्री की आयु माने y। एक और हम पीछे की ओर जा रहे हैं, पीछे देख रहे हैं तो इसलिए माइनस 7 तो 7, ठीक है। यानी कि x माइनस 7 आयु आफताब के और y माइनस 7 ओकर पुत्री की। यहाँ तक तो हो गया। अब एक बात ही बोला है तो हम लिख दी। इधर थोड़ा सा देखते हैं कि देख लीजिए कि x माइनस 7 ये केकर आयु है, बाप के। अच्छा y माइनस 7 ये केकर आयु है, पुत्री के। तो दोनों के जब तक बराबर न करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि बेटी बड़ है कि बाप बड़ है। भाई कोई भी आदमी के ठड़ा कराएंगे तब ना कि भाई तू खड़ा हो, तू भी खड़ा हो, तू अपन उम्र बता, तू अपन उम्र बता। मान ले कि कोई व्यक्ति है, इससे भी उम्र पूछेंगे, अपन उम्र बताएंगे। अगर हमारी उम्र 50 है, लेकिन 50 बुढ़ौती के गार पर नहीं है, मान लीजिए कि 20 और इधर 10, तो इससे ये पता चलेगा कि ये जो है ना, जो हमसे कितना साल के छोटे हैं, 10 साल के छोटे हैं। इसीलिए ये दोनों को फ़र्क जानने के लिए बराबर खड़ा कराया जाएगा कि भाई दोनों ठड़ा हो बराबर से, तब पता चलेगा कि दोनों में उम्र कितना है। तो दोनों के उम्र के पूछा जाएगा ना भाई, तो इसीलिए बाप के या बेटी के लिख दिए और दोनों के बराबर रख दिए। तो अब बाप न कह रहा था शुरू में, मतलब पिता, देखिए बाप बाप कहते टेंशन नहीं लेने का, बोला जाता है बाप और पिता एक ही हुआ, और अब्बू। तो आफताब न कह रहा था कि 7 वर्ष पूर्व तोहरा से 7 गुनी के रहे, यानी कि अगर मान लीजिए कि 5 है ना, तो अभी समझ में आ जाएगा। देखिए ये दोनों के बराबर करने के लिए किसमें हम 7 से गुना करेंगे, क्योंकि 7 गुनी आयु बोला है। तो आप लोग सोचिएगा कि आफताब बोल रहा है तो आफताब में कीजिए, नहीं आफताब में नहीं कीजिए, क्योंकि बराबर करेंगे तो इतना बात पता है कि बेटी की उम्र कम है, तो बेटियां में गुना करेंगे ताकि दोनों बराबर होगा, है ना, दोनों बराबर होगा। तो इसीलिए हम किस में गुना कर देंगे, पुत्री में। ये पुत्री का है, पुत्री का है y माइनस एक्स, तो इसमें 7 से गुना। अब देखिए इससे आगे करना क्या है कि x माइनस 7, तो x माइनस 7 बराबर तो बराबर, 7 में y से करेंगे तो 7y, माइनस तो माइनस, 7 7 49 हो गया। अब जात वाला के एक तरफ, यानी कि एक्स वाई वाला के एक तरफ, तो x इधर है, 7y प्लस में तो माइनस में आ जाएगा 7y, बराबर तो बराबर, इधर बचेगा सिर्फ माइनस 49, है ना, माइनस 49। ये x था अपना जगह, ये 7y उठ के आया, प्लस में तो आएगा तो माइनस में 7y, बराबर तो बराबर। ये माइनस 49 पहले से है, तो माइनस 49 पहले से यहाँ पर है। ये माइनस 7 इधर था, इसको जब इधर लाएंगे तो प्लस में 7 हो जाएगा, है कि ना। उसके बाद इसको बनाएंगे तो x माइनस 7y बराबर, माइनस 49 में से 7 घटेगा तो कितना, माइनस 42, यानी कि माइनस प्लस कितना होता है, माइनस, तो इसीलिए आ जाएगा माइनस 42। समीकरण हम डाल देते हैं इसको 1, समीकरण 1। तो ये तो बना हुआ शर्त 1 के अनुसार, कौन, शर्त 1 के अनुसार बना, ये जो इधर है जो शर्त 1 के अनुसार बना है कि नहीं, शर्त 1 के अनुसार। अब देखते हैं शर्त 2 के अनुसार, शर्त 2 के अनुसार, है कि ना। 2 में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि हम x मान ले बाप के, पिता के, और y मान ले किसको, पुत्री के, है कि ना। तो 3 वर्ष बाद बोल रहा है ना, 3 वर्ष बाद,
तो बाद है तो मतलब आने वाला समय, ध्यान दीजिए, बाद है तो आने वाला समय है, जबकि पूर्व मतलब पहले, जाने वाला समय जो चल गया, आने वाला समय उसको बाद में। तो जो चीज़ आएगा उसको जोड़ेंगे ना, मान लो 2025 है, हम कहेंगे कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद भाई तो 2025 है तो 2030 आएगा, यानी कि 2025 में 5 साल ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तब जाके 30 होगा। तो इसीलिए प्लस का चिन्ह होगा, बाद यानी कि आ रहा है समय। तो इसीलिए इसमें हम क्या जोड़ देंगे, प्लस। अब बोला है क्या 3 ना, तो 3, तो ये हो गया बाबू के। अच्छा, तो बेटियों के करेंगे, एकरो जोड़ना है, क्योंकि बाप जो उम्र में जाएगा उम्र में बेटी भी 3, ठीक है। अब इसमें बोला है कि 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा, तो फिर पुत्री में सटाया जाए कि भाई पुत्री बराबर हो, तो किस में, पुत्री में, तो 3, क्योंकि पुत्री का है। अब देखिए x + 3, तो 3 बराबर 3 में y से, तो 3y प्लस, तो प्लस 3 3i 9, ठीक है। अब x, तो x प्लस में 3y तो इधर आएगा, तो माइनस में 3y बराबर, तो बराबर 9 बच जाएगा, प्लस में 3 तो माइनस में 3। अब इधर x - 3y बराबर 9 में से 3 गया तो बचेगा कितना, 6। इस समीकरण 2। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया, आप आराम से देख लीजिए। इसके बाद अब इसमें देखते हैं कि कोऑर्डिनेट करना है, यानी समन्वय। तो समन्वय करने के लिए हम एक डब्बा बनाएंगे, इस डब्बा में कम से कम 2, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी ले सकते हैं, इससे कोई एतराज़ ना है। तो एक इधर कोऑर्डिनेट और एक इसमें कोऑर्डिनेट बना देते हैं, यानी दोनों के लिए बनेगा। यहाँ तक तो बना बीजगणितीय विधि से, यहाँ तो बना बीजगणितीय विधि से, इसके बाद बनाएंगे ग्राफीय विधि से। तो इसको अब क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेट करने के लिए जो कम से कम 2 लेंगे, कम से कम कितना, 2, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी लिख सकते हैं। तो कम से कम 2 लेंगे, कोऑर्डिनेट बनाएंगे। एक साइड ये होता है x और दूसरा साइड ये होता है y, इसमें भी 2 कोऑर्डिनेट लेंगे। एक x हो जाएगा और एक y। ये अभी फ़िलहाल समीकरण 1 को हम देखते हैं। अगर x के मान रखें तो y का मान आएगा, अगर y का मान रखा जाए तो x का मान आएगा। सपोज़ कि देखिए यही समीकरण 1 है, क्या है, x - 7y बराबर कितना है, -42। अगर हम मान लीजिए कि x के मान क्या रखते हैं, 0, x के मान क्या रखें, 0, तो यहाँ अगर 0 रखें, -7y बचेगा बराबर -42। इधर के माइनस कैंसिल, क्योंकि 0 के कोई मतलब होता नहीं, रहे या न रहे, और 7 × 6 = 42। तो जो y बराबर जो मान आएगा कितना आएगा, 6 आएगा। तो y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6। ये तो x को पहले शुरू में 0 रखे तो 6 आया। अब देखते हैं कि y के कितना रखते हैं जो x के आए। यही ना था समीकरण, x - 7y बराबर -42। अब तब हम रखे थे 0 तो 6 आया। अब रखते हैं कितना, मान लीजिए कि y के मान हम रखते हैं 0, y के मान 0, यानी जहाँ जहाँ y वहाँ क्या रखना है, 0 रखना है। तो y है जहाँ जहाँ क्या रखें, 0 रखें। तो जब 0 रखेंगे, x - 7, y के मान 0 रखेंगे बराबर -42। x - 707 बराबर बच जाएगा 0। 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ तक 0 हो जाएगा ना, इसके जगह पर -7 × 0 बराबर 0, कुछ नहीं बचेगा, तो बराबर के बराबर -42, तो -42। x के मान आए कितना, -42, तो x के जगह लिख सकते हैं -42। इस समीकरण 1 का कोऑर्डिनेट हुआ। अगर समीकरण 2 का कोऑर्डिनेट देखा जाए, समीकरण 2 का कोऑर्डिनेट यही समीकरण है, x - 3y बराबर 6 है ना, यही है, x - 3y बराबर 6। अब x के मान करते हैं ऐसा कि x के मान हम 0 रखते हैं। x के मान अगर 0 रखें तो यहाँ 0 - 3y बराबर क्या है, 6। तो 0 का कोई मतलब नहीं है, तो -3 जब उसको काटेगा तो 3 दूनी 6, माइनस में था, तो इसलिए जो y बराबर होगा कितना, -2 होगा, क्योंकि इधर माइनस था, -3 दूनी 6, -2 होगा। तो y के मान कितना आया, -2। अब फिर यही समीकरण में अगर y के मान रखा जाए, समीकरण यही है, x -
3y बराबर 6। तो हम रखते हैं अभी y का मान कुछ और रखते हैं। मान लीजिए कि y के मान हम क्या रखें 0, y के मान रखते हैं 0। y के मान जब 0 रखेंगे यानी कि जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रखना है 0, तो गुणे हो जाएगा 0 बराबर 6। x 3 गुणे 0 बराबर 0, कुछ ना बचेगा तो बराबर सिर्फ बचेगा कितना 6, यानी कि x बराबर क्या आएगा 6। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है, समीकरण 1 का कोऑर्डिनेट एंड समीकरण 2 का कोऑर्डिनेट है। अब चलते हैं इसको हम कौन सी विधि में लेकर, ग्राफीय विधि से लेकर हम चलते हैं इसमें, ठीक है। ग्राफीय विधि से लेकर हम इसको चलते हैं। चलिए ग्राफीय विधि हल करने के लिए सबसे पहले एक पेंसिल और एक चाहिए इंच जिसे बन पाए। हालांकि देखिए अगर आपको पास बड़ा ग्राफ है तो और अच्छा है, ये तो छोटे वाला है तो छोटे वाला है, फिर भी इसमें हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि जो एक घर है इसमें 10 रहता है, कम से कम मिनिमम 10 आपको दिखता हो, कम से कम कितना तो 10 रहता है, ठीक है। कितना 10, इसमें 1 2 3 करके 10 रहता है। अब जो समीकरण था, हमको क्या क्या समीकरण था जो कोऑर्डिनेट 1 से लेकर कोऑर्डिनेट 2 के, जो हम लिख लेते हैं, यही ना था 0 6 माइनस 42 0, क्या क्या था 0 6 माइनस 42 0, यही था ना, हाँ यही था। और ये डब्बा में एक था, ये डब्बा कुछ इस प्रकार से बना था, है ना। आप कहिएगा कि सर जी कैसे लिख दिए, तो ये डब्बा बना था, ये डब्बा में एक तरफ x था एक तरफ y था, ये इसका था। एक और समीकरण को जो था ये x था एक y, तो एक के रखे थे 0 मान था, आया था क्या -2 और एक को रखे थे कितना 0 तो आया था 6, इतना ही है। तो इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। पहले इसमें ये बात ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या कौन कौन सी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या 6 है, बड़ा से बड़ा, -42 नहीं, क्योंकि -42 तो स्वयं कम है, 6 है बड़ा, तो 6 के अनुसार से ही लेके चलेंगे। हालांकि ग्राफ खींचेंगे और -42 यानी कि पॉइंट जाएगा -42 तक, प्लस में जाएगा तब +6 तक जाएगा। तो इसमें तो 42 वो है ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 लगभग क्या होगा 12 14 को होगा, 12 14 में तो 42 को नहीं जाएगा, तो 10 10 के रेंज में लेंगे। कितना 10 10 के रेंज में लेंगे। तो सबसे पहले करते हैं कि बीचों बीच एक चिन्ह काटते हैं जो कि बराबर लेयर में होए। तो चलिए एक चिन्ह काटते हैं, यहाँ से लेकर कहाँ तक, थोड़ा सा बराबर है तो अच्छा रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चिन्ह काटते हैं, ठीक। एक ये हो गया, और इसमें भी चिन्ह काटते हैं बराबर 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 बराबर, हो जा हाँ। एक यहाँ से लेके यहाँ तक इधर काटते। देखिए हम काला पेन इसीलिए चला रहे ताकि ये गहराई देखें। ऊपर वाला क्या होता है y जो प्लस में होता है, नीचे वाला होता है y जो क्या होता है माइनस में होता है, और दाहिने में जो होता है x वो प्लस में होता है, और बाएं में जो होता है x जो माइनस में होता है। हम यहाँ देखें कि 42 तक है, यानी कहने का अर्थ है कि कम से कम है, लेकिन 42 के रेंज में भागता है। 42 को है ना जगह 1 2 3 4 5, यानी घर तो बताइए दे 12 14 को, तो हम 10 10 के लेके चलते। मान लीजिए कि ये जो बीच है ये तो 0 हो जाएगा, मान लीजिए कि पॉइंट क्या है 0 है। अगर इस तरफ बढ़े तो क्या वो डब्बा, इतना ही डब्बा के रेंज में लेके चलेंगे। तो 10 10 के लेके चलते, 10 20 30, यानी 10 10 के रेंज में 40 50 एंड 60। इधर चलेंगे, इधरों भी सेम वही जगह बचा होगा, -10 -20 -30 एंड -40 -50 -60। इधर चलेंगे तो नीचे वाला भी क्या है माइनस है, तो नीचे वाला में क्या भी लेके चलेंगे माइनस लेके, -10 -20
माइनस का 30, माइनस का 40, माइनस का 50, माइनस का 60, माइनस का 70, ऊपर प्लस का सबके सब ऊपर प्लस का जाएगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ले तो लिए 70 तक, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई संख्या भागने वाला है तो 42 यानी -42 तक है, लेकिन ले लिए कोई दिक्कत ना है। पहले ई जो हम देख रहे हैं कि ई जो है समीकरण 1 का है और ये है जो समीकरण 2 का है। तो पहले समीकरण 1 वाला को क्लियर करके चलते हैं। इसमें देख रहे हैं कि x के मान 0 है, तो x के 0 या केकरो 0 0 तो यहीं पर आएगा, तो ठीक है। एक तो पॉइंट ही है, x का 0 है। y को जो दे रखा है, y को दे रखा है 6, तो y का 6 प्लस में, तो y का जो 6 प्लस में है, तो 6 तो यहाँ चलेगा। देखिए 1 2 3 4 5, 5 यहाँ है तो 6 यहाँ जाएगा, कि 1 2 3 4 5, 5 ही है तो 6 ही जाएगा। ये 6 का है पॉइंट, तो 6 का ये पॉइंट है 0, यानी पहला था जो 0, तो 0 को हम यहाँ दे दिए। दूसरा है क्या है 6, तो 6 को हम यहाँ दे दिए। तो एक तो ये पॉइंट है 0 और 6। फिर है कि x के मान -42, जो कि माइनस में 42 है, तो x के मान माइनस में 42 है, माइनस वाला ये है, तो माइनस में 42 10 20 30 40, 40 का 2 अंक 42 ये जाएगा, ये जाएगा। तो एक हो गया x का माइनस का 42, जो कि हम यहाँ माइनस का 42 दे दिए। अब 0 है तो वो 0 यहाँ, यानी कि 0 0 0 ही पर आ गया, दोनों में 0 था। एक फर्स्ट वाला में 0 6 में, तो 0 यहाँ 6 यहाँ, इसमें -42 और 0 है तो -42 यहाँ ले आए और 0 तो यहाँ पर है, यानी कि एक पॉइंट ही दिख रहा है, एक पॉइंट ही दिख रहा है, क्योंकि 0 के कोई मान्यता नहीं, तो 0 अपना 0 पर है। तो ये 6 का ये -42 का, 6 का -42 का क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको हम इस चीज़ से मिला देंगे, बराबर रख के मिला देंगे। क्लियर है। ये कितने का है, तो समीकरण 1 का है, समीकरण 1 का। क्लियर, समीकरण 1 का क्लियर हो गया। अब समीकरण 2 के अनुसार से चलते हैं कि समीकरण 2 में क्या है। तो समीकरण 2 में जो x के मान 0 है, तो x का 0 यहीं पर आ जाएगा। क्लियर है। y के मान -2 है, y का मान -2, तो माइनस के 2 नीचे आएगा। ये 10 है तो 2 तो यहाँ होगा, -2 यानी कि 0 2 मिल गया, 0 2 0 तो यही है 2, तो 0 2 मिल गया। उसको बाद है एक x के मान 6, तो y के मान 0, x के मान 6 तो 6 जो प्लस में है तो प्लस की इधर चलेंगे, तो x के मान 6 तो 6 यहाँ 5 है तो यहाँ 6 होगा, 6 होगा। और ये है 0, तो 0 तो यहीं रह जाएगा, यानी कि एक है 0 0 अपना ठोगन रह जाएगा। तो -2 का, तो -2 का ये है, और एक है जो x 6 वाला है, तो 6 ही है, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर, ये दोनों पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है, दोनों पॉइंट के मिलाना है। ठीक है, दोनों पॉइंट के जब मिलाते हैं तो कुछ इस प्रकार से रेखा जाएगा। ये जो रेखा था जिसको काटते हुए जाएगा, सपोज काटते हुए थोड़ा सा निकलेगा, थोड़ा सा काटते हुए निकला ना, ये देखिए काटते हुए निकला, यानी कि एक जो समीकरण 1 का था, ये वाला है जो समीकरण 2 का है। ठीक है, समीकरण 2 का यही हल हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्लियर।